हेलो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हम लोग पर डे विज्ञान का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो हम लोग आज भी एक प्रैक्टिस सेट को करेंगे जिसमें टोटल 20 प्रश्न होगा। ये सारे प्रश्न उत्पाद सिपाही, दरोगा, पुलिस जैसे सीजीएल सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सारे प्रश्न में विज्ञान से 20 ही प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए हम 20 प्रश्न का सेट पर डे ला रहे हैं। ठीक है, तो आपको सारा सेट को कर लेना है ताकि आप एग्जाम में अच्छा नंबर ला सके। चलिए हम लोग आज के सेशन को भी शुरुआत करते हैं। आज का हम लोग का पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। एक क्षेत्र जिसमें स्थलीय, समुद्री और तटीय पारिस्थितिक तंत्र शामिल है, जिन्हें क्या कहा जाता है? तब क्या रखना है, उसे हम लोग जीवमंडलीय रिजर्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला है, जिस दर से वस्तु अपना स्थान बदलता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों रखना है, जिस दर से वस्तु अपना स्थान बदलता है उसे हम लोग वेग कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग वेग का डिफिनेशन पहले से जानते होंगे कि किसी वस्तु की विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। अच्छा, वेग कैसी राशि है? तो वेग सदिश राशि है। अभी देखना है, वेग सदिश राशि है। कैसी राशि है? वेग सदिश राशि है। आते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला है, एक उपकरण जो बिजली के चार्ज को पहचानने के लिए उपयोग किया जाता है। बताना है, एक उपकरण जो बिजली के चार्ज को पहचानने के लिए उपयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आपको रखना है, उसे इलेक्ट्रोस्कोप कहा जाता है। यानी इलेक्ट्रोस्कोप को हम लोग हिंदी में बोलते हैं विद्युतीयदर्शी। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं हम लोग अगला प्रश्न। जो भी फैक्ट रहेगा सारा हम बताते हुए चलेंगे। अगला है, बैटरी में कौन सी एसिड का उपयोग किया जाता है? बताना है, बैटरी में कौन सी एसिड का उपयोग किया जाता है? तो बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4 तथा पानी का मिलन रहता है। किसका किसका रहता है? सल्फ्यूरिक एसिड किसे किसे मिलकर बनता है? तो H2SO4। ठीक है, H2SO4 प्लस H2O, ये दोनों मिलके सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। ठीक है, अच्छा अनुपात कितना होता है? तो 9.1 ये इसका अनुपात में मिलाया जाता है। यही अनुपात में दोनों को मिलाया जाता है तो सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण होता है। आते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला है, रेत और कंकड़ के रूप में जाने वाले कणों को दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताना है, रेत और कंकड़ के रूप में जाने वाले कणों को दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है दोस्तों अपक्षरण। कौन सा ऑप्शन में अपक्षरण दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। उसे क्या कहते हैं? अपक्षरण कहते हैं। आते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला है, तापमान जिस पर वायु में जलवाष्प तरल अवस्था में है वह उसे क्या कहते हैं या कौन सा बिंदु पर होता है बताना है। तो उसे औसाक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तापमान जिस पर वायु में जलवाष्प तरल अवस्था में है वह औसाक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं हम लोग अगला प्रश्न। संगम एक प्रकार का क्या है आपको बताना है। तो संगम एक प्रकार का अवसादी चट्टानें हैं। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की चट्टानें होती है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार। कौन कौन सा? एक होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक आग्नेय चट्टान होता है, आग्नेय चट्टान। दूसरा होता है अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान। ठीक है, और तीसरा होता है कायातरित, कायातरित चट्टान। ये 3 टाइप का होता है उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न।
अगला है, देखिए मेंटल डैश के नीचे स्थित होता है। पता है मेंटल किसके नीचे स्थित होता है? आपको देखना है जो मेंटल है वो कोर के नीचे स्थित होता है। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोर। आते हैं हम लोग अगला प्रश्न। सौर मंडल में सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह है कौन सा है? जो जहाँ पर सबसे अधिक चंद्रमा है, बताना है सौर मंडल में सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह कौन सा है? तो वो ग्रह है शनि। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, शनि। आते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न है, देखिए खमीर अंगूर की चीनी को किसमें परिवर्तित करती है? जो खमीर है वो अंगूर की चीनी को किसमें परिवर्तित करती है या उसे क्या कहते हैं? ठीक है, क्या रखना है, उसे एल्कोहल में जो है परिवर्तित करती है। किसमें करती है? एल्कोहल में। आप सभी को पता होगा कि अंगूर से एल्कोहल भी बनता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पवन की गति के माप की इकाई को क्या कहा जाता है? पवन की गति के माप की इकाई को क्या कहते हैं? तो उसे जहाज मील कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाज मील। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न। डैश दिया हुआ है, उसके बाद बोल रहा है 10 खनिजों का एक पैमाने है जो बहुत ही नरम तालक से लेकर बहुत कठिन हीरे तक है। तो वो क्या है दोस्तों? तो वो है मोह की कठोरता का स्केल। जो मोह की कठोरता का स्केल होता है वो 10 खनिजों का एक पैमाने है जो बहुत ही नरम तालक से लेकर बहुत कठिन हीरे तक है। आते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला है, उत्तरी अटलांटिक महासागर पर उस उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहा जाता है? बताना है उत्तरी अटलांटिक महासागर पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं हरिकेन। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हरिकेन। दोस्तों इससे कई नाम है, जैसे हरिकेन यहाँ पर है, एक और होता है जैसे टाइफून हो गया, टाइफून भी कहा जाता है, और भी कहा जाता है ट्रोपिकल स्टॉर्म कहा जाता है, या साइक्लोनिक स्टॉर्म कहा जाता है। तो ऑप्शन में देख रहे हैं सिर्फ हरिकेन है, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए वाला इसका सही हो जाएगा। हालांकि इसका नाम 3-4 है, लेकिन ऑप्शन में हम लोग का एक ही मैच कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन में एक ही सिर्फ हरिकेन दिया हुआ है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगला नंबर। प्लांट सेल की दीवारों का एक बुनियादी संरचना घटक है, किसका घटक है? प्लांट सेल की दीवारों का एक बुनियादी संरचना जो है दोस्तों वो सेलुलोज का एक घटक है। किसका है? सेलुलोज का एक घटक है। दोस्तों मैं बता दूं, जो सेलुलोज होता है वो पेड़ पौधे की कोशिका भित्ति सेलुलोज का ही बना होता है। ठीक है, पेड़ पौधे का जो कोशिका भित्ति होता है वो सेलुलोज का ही बना होता है। चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जब लाल लिटमस पेपर एक बेस में डूब जाता है तो लाल लिटमस पेपर का रंग कैसा बदलता है? तो आप सभी को पता होगा नीला बदल जाता है। अगर लाल लिटमस पत्र को बेस में डुबाया जाता है यानी क्षार में डुबाया जाता है तो वो नीला में बदल जाता है। अगर नीला अगर हो जाएगा, अगर नीला को फिर से अगर हम डुबाते हैं बेस में तो वो लाल में बदल जाएगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, निश्चित संरचना का कानून डैश प्रतिपादित किया था, यानी किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जोसेफ ब्राउस्ट। देखिए कौन सा ऑप्शन में है? जोसेफ ब्राउस्ट, ऑप्शन नंबर सी में है। दोस्तों जो जोसेफ ब्राउस्ट थे वो फ्रांस का एक वैज्ञानिक थे। कहाँ का थे? फ्रांस से ये बिलोंग करते थे, ये फ्रांस का वैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा रासायनिक यौगिक हमेशा एक निश्चित अनुपात से जुड़े होते हैं, ये इन्होंने कहा था। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला है, डैश प्रक्रिया है जिसके द्वारा
किसका विभाजन के बाद दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही जवाब क्या है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा साइटोकाइनेसिस। जो साइटोकाइनेसिस प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोशिका विभाजन के बाद दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। चलते हैं लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है डैश मिट्टी में एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, तो वह है दोस्तों एजोटोबैक्टर। ऑप्शन नंबर जो है डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगला नंबर, सबसे प्रचुर खनिज समूह है, तनाए सबसे प्रचुर खनिज समूह क्या है, तो सबसे प्रचुर खनिज समूह सिलिकेट है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है डैश सल्फर में परमाणु एक या एक से अधिक धातु तत्वों से बंधे होते हैं, वो क्या था बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सल्फाइड। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सल्फाइड में सल्फर परमाणु एक या एक से अधिक धातु तत्वों से बंधे होते हैं। दोस्तों सल्फाइड को हम लोग सल्फर ही बोलते हैं, सल्फर ही बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, जो भी प्रश्न था सारा को मैंने बहुत अच्छा से बताने का प्रयास किया। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल में पहले बार अगर आए हुए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए इस तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।